झारखंड का मुख्यमंत्री सचिवालय इस समय दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल का एक छोटा सा कमरा बन गया है। पिता शिबू सोरेन की देखभाल के लिए दिल्ली में ही रुके मुख्यमंत्री पुत्र धर्म के साथ साथ राज धर्म भी निभाते नजर आ रहे हैं। एक और बीमार पिता की देखभाल है तो दूसरी तरफ करीब 4 करोड़ की आबादी के सुख दुख की चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही मोर्चे पर मजबूती से डटे हैं। 24 जून को ही पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हेल्थ अपडेट लेने दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिस्थितिवश वहीं रुकना पड़ा। इधर राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते कैबिनेट मीटिंग, विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को निर्देश, प्रशासनिक कार्य और पार्टी के कार्यक्रम जैसी कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरगंगाराम अस्पताल के छोटे से कमरे को मुख्यमंत्री कार्यालय बना लिया और वहां उनका लैपटॉप और स्मार्टफोन उनके शागिर्द बन गए। सीएम हेमंत फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सरगंगाराम अस्पताल से ही तमाम प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, विभागों का कामकाज पर निगाह रखते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। पार्टी का कार्यक्रम हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें भी हिस्सा लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर उनके 2.46 लाख फॉलोअर्स तो एक्स पर यानी ट्विटर पर उन्हें 10.1 लाख लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक पर करीब 9 लाख फॉलोअर्स वाले सीएम हेमंत ने इन दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही मुख्य संपर्क सूत्र बना रखा है। वह यहीं से न केवल विभिन्न विभागों पर निगाह रखते हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। राजनीतिक विचार रखना हो या फिर पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करना हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब कुछ डिजिटली ही करते हैं। पिछले एक सप्ताह में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केवल एक्स पर ही दर्जनों भर जन शिकायतों का निपटारा किया है। इन शिकायतों में कोई अबुआ आवास योजना से जुड़ी है तो कोई शिकायत पेंशन को लेकर है, कहीं किसी का इलाज नहीं हुआ तो कहीं सरकारी कर्मचारी के आचरण की शिकायत, कहीं किसी मूक बधिर बच्ची के लिए मशीन चाहिए तो कहीं किसी दिव्यांग को व्हीलचेयर। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रहते हुए भी ये सारे काम सफलतापूर्वक निपटाए हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल के इलाज का निर्देश दिया तो वहीं मूक बधिर सौम्या के लिए जरूरी मशीन मुहैया करवाना सुनिश्चित किया। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रुचि दिखाई और संबंधित विभागों के मार्फत प्रक्रिया में जाने के बजाय खुद ही संबंधित जिला के उपायुक्त को निर्देशित किया। जब मामला विभागीय लगा तो कभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी तो कभी मंत्री दीपिका पांडे सिंह को निर्देशित किया। उनकी सक्रियता का ही परिणाम है कि बिना किसी विशेष बाधा के समस्याओं का निराकरण होता चला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उस अभिभावक की तरह नजर आए हैं जिसको जिम्मेदारियों ने कुछ समय के लिए घर से दूर रहने को मजबूर किया है, लेकिन वह अपने घर के प्रति कर्तव्य नहीं भूला। मुख्यमंत्री ने सक्रियता से जिन शिकायतों का निपटारा किया उनकी भी एक झलक देख लेते हैं। 5 जुलाई को जमशेदपुर के जेमको बस्ती निवासी अतुल को लेकर शिकायत आई। कहा गया कि वे चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। 2 साल से दिव्यांगता पेंशन भी बाकी है। 6 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेकर पूर्वी सिंहभूम के डीसी को तत्काल मदद करने के लिए निर्देशित कर दिया और उनका काम भी हो गया। 5 जुलाई को देवघर से शबा खान ने ट्वीट करके एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई किए जाने का वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया, न्याय की मांग की। 6 जुलाई को हेमंत सोरेन झारखंड पुलिस को इस केस में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 5 जुलाई को गिरिडीह से शिकायत आई कि एक 97 वर्षीय बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। 6 जुलाई को मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के डीसी को कार्रवाई करने की बात कही। ये तो 3 मामला हमने आपको सुनाया। चौथा पे चलिए। चाईबासा में सरकारी कर्मचारी दफ्तर में ही स्मोकिंग कर रहा था। किसी ने वीडियो बनाकर सीएम हेमंत सोरेन से शिकायत कर दी। मुख्यमंत्री ने तत्काल चाईबासा डीसी को मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया। कर्मचारी निलंबित हो गया है। 5 जुलाई को ही एक शिकायत मिली कि एक महिला को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला, पति बहुत बीमार हैं। मुख्यमंत्री ने फौरन पलामू डीसी को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। शिकायतों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है, और भी है, लेकिन उन मामलों का निपटारा कैसे किया गया वो भी दिल्ली से
यह भी हम आपको बताते हैं। 5 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम के कमलपुर स्थित अंगुई डांगरा गांव से रजनी नाम के बच्ची के दिल में छेद होने की जानकारी सामने आई। रितेश पांडे नाम के यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने तत्काल पूर्वी सिंहभूम के डीसी को रजनी का इलाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। 4 जुलाई को शिकायत आई कि चाईबासा में सलोनी नाम की बच्ची का दाखिला नहीं हो पाया है क्योंकि उसके पास मार्कशीट नहीं। नेहा निषाद नाम की यूजर की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल चाईबासा डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ये तमाम चीजें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एक्स पर, और सिर्फ शिकायतें ही नहीं आ रही बल्कि त्वरित ही उसका समाधान भी निकल रहा है। एक और मामला हम आपको बताते हैं। गोड्डा के बांका स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चों को विषाक्त खाना परोसा गया। सब्जी में छिपकली गिर गई थी। करीब 80 बच्चियां बीमार पड़ गईं। इसकी शिकायत की गई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वास्थ्य मंत्री से मामले को संज्ञान में लेकर बच्चियों का इलाज और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। एक और मामला है। 4 जुलाई को गौतम गोस्वामी नाम की यूजर ने मुख्यमंत्री को बताया कि धनबाद के तोप चांची की रहने वाली 13 वर्षीय मुंह को बधिर बच्ची सौम्या को तत्काल कान वाली मशीन की जरूरत है। वह लिपसिंग पढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल डीसी को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपने ट्विटर का इस्तेमाल केवल महापुरुषों को श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि देने के लिए नहीं करते, बल्कि पूरी तत्परता से जन समस्याओं का निपटारा भी करते हैं। इसके माध्यम से लोगों की समस्या आसानी से पहुंच जाती और मुख्यमंत्री ने अपनी गतिविधियों से लोगों में उम्मीद भी जगाई कि यदि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री तक समस्या पहुंच गई तो उसके समाधान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता, राज्यसभा सांसद, हम सबके गुरुजी शिबू सोरेन दिशोम गुरु की तबीयत काफी नासाज है। बीच में उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीर थी, लेकिन वह कर्तव्य मार्ग से नहीं डिगे। पिछले 2 सप्ताह से वह लगातार सोशल मीडिया को ही मुख्यमंत्री कार्यालय बनाकर लोगों की परेशानियां दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्य से इतने वक्त के लिए बाहर हैं। इस बार जब वे सरकार में चुनकर आए हैं तब ऐसा पहली दफा हुआ कि वे लगभग 2 सप्ताह से बाहर हैं और इन बीते 2 सप्ताह में ही अस्पताल में रहकर ही 24 घंटे वो शिबू सोरेन की देखरेख में है और इन सब के बीच वो राज्य की तमाम परेशानियों को सुन भी रहे हैं और वहीं से सर गंगाराम अस्पताल से बैठकर इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए वहां से डीसी को, अधिकारियों को, संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को वहां से निर्देशित भी कर रहे हैं और तमाम परेशानियों का हल मिनटों में हो रहा है। बहरहाल आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इन दिनों के कामकाज को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। अगर आपको वाकई इस वीडियो में लगा हो, इस वीडियो से यह जानकारी प्राप्त कर लगी हो कि मुख्यमंत्री एक पुत्र धर्म के अलावा एक मुखिया का जो धर्म होता है वो निभा रहे हैं सही से, तो इस वीडियो को आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जरूर पहुंचाइए। उन्हें टैग कीजिए ट्विटर पर और आप जो भी उनको लिखना चाहते हो, कहना चाहते हो, उनके कामकाज को, बीते 2 सप्ताह में उनके कामकाज को देखकर, उनकी व्यस्तता को देखकर वो लिख डालिए और साथ साथ इस वीडियो को टैग कीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अकाउंट हैंडल तक। बाकी आप यूं ही देखते रहिए द फोर्थ पिलर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।